ओ काका, काम काम ही होता है। ओ घोड़ा घास से दोस्ती लगाएगा तो खाएगा कहाँ से? पहले पिछले हिसाब बराबर कर, फिर आगे चलेंगे। हाँ भी बच्चे, किधर आए हो? अंकल ये थोड़ा सा सामान बेचना है। ला दिखा सामान। हाँ बच्चे, इसका ना मैं तुझे 300 रुपया दूंगा। अंकल 500 रुपया दे दें। बेटा इसका मैं तुझे 400 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है अंकल। ये ले, बिस्मिल्लाह। पता नहीं बच्चों को बेचारों को क्या मजबूरी है, डेली अपने घर का कोई ना कोई सामान भेज जाते हैं। भैया मेरी गाड़ी, भैया मेरी गाड़ी। बच्चा बात सुनना। जी अंकल। ये तुम्हारा भाई रो क्यों रहा है? अंकल ये इसलिए रो रहा है, मैंने इसकी गाड़ी बेची है और मैं इसे समझा रहा हूँ, मैंने अपने खिलौने भी तो बेचे है ना। आपको खिलौने बेचने के लिए किसने बोला है? अंकल मेरी मम्मा ने कहा है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी मम्मा? अंकल वो अगली गली में पार्क है, उधर मेरी मम्मा गुब्बारे बेच रही है। चलो ठीक है, आप अपने घर जाएं, मैं जाकर खुद मिल लेता हूँ उनसे। मैं तो ऐसा वादा करता हूँ, मैं तुझे इससे बड़ी गाड़ी लेके दूंगा कुछ दिनों बाद। नहीं नहीं मेरी गाड़ी मुझे चाहिए, मेरी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कल मैंने देखा आपके बच्चे खिलौने बेचने गए हुए थे। मैंने देखा आपका छोटा बेटा कार बेचने पे रो रहा था। आखिर ऐसी क्या बात होगी कि बच्चों के खिलौने बेचने पड़े? भाई साहब, आपको क्या लगता है कि हमने खुशी में बेचे हैं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनके पहनने के लिए जूता नहीं था, टीचर हर रोज मारती है, बस इसलिए घर का बचा कुचा सामान बेचकर। बहन, ये क्या बात हुई? इनका बाप किधर है? वो इनकी जरूरियात पूरी क्यों नहीं करता? बच्चे यतीम हैं और मैं बेवा हूँ। इनके बाबा को गुजरे 1 साल हो गया। उनके जाने के बाद सब रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया, तो मैंने गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। तो गुब्बारे बेचकर मुश्किल से 300-400 मुश्किल से कमा पाती हूँ, जिससे 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। ऊपर से बच्चों की स्कूल फीस, इनकी जरूरियात वो अलग से। बहन, आपको नहीं लगता उन्होंने खिलौनों के पैसे कम दिए? अगर आप कल चली जाती तो कुछ पैसे आपको ज्यादा मिल जाते। भाई साहब, इस कबाड़ वाले को पिछले 1 साल से मैंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। आज शर्मिंदा थी, क्या सोचेगा ये कैसी औरत है जिसने घर की चारपाइयों से लेकर बच्चों के खिलौनों तक बेच दिए। शायद मेरी बेबसी पे तंज करता। रुके बहना, आपका घर किधर है? भैया मैं यहीं पास ही जावेद कॉलोनी में टावर वाली गली में रहती हूँ। सुनो, बात तो सुनो। जी भैया, गुब्बारे चाहिए? नहीं, गुब्बारे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, गुब्बारे बेचने से अच्छा है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं एक घरेलू औरत हूँ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हो। तुम कब तक अकेले जिंदगी खराब करोगी अपनी? 8 माह से तुम्हें देख रहा हूँ इन गलियों में भटकते हुए। गलियों में भटक कर ही अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। कब तक भागोगी? कभी ना कभी तो मेरी दाढ़ के नीचे आओगी। अंकल आप अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें, कोई ऐसे भी करता है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है? रिश्तेदार तो नहीं लगती, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जिसे मर्जी चढ़ूं मैं। जाओ तुम अपना काम करो। अंकल मेरी बात एक याद रखना, अगर यहाँ आपकी बेटी या बहन होती फिर? अब बोले ना, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये भी तो किसी की बहन बेटी है ना। बेटा मेरा कोई गलत नजरिया नहीं था, वो एक बेवा औरत है, उसके 2 बच्चे भी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, अगर आपने शादी करनी भी थी तो उनके घर जाके मुनासिब तरीके से बात करते। ये सारा माजरा था हाजी साहब, लेकिन मैं उस औरत और उसके बच्चों की मदद करना चाहता हूँ।
लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं खुद अभी बेरोजगार हूं। बेटा, तुमने नेकी करने का फैसला कर लिया, तुम्हारे लिए यही काफी है। तुमने दूसरों के लिए आसानी का सोचा है। तुम्हारा ईमान नेकी की खुशबू से महक उठा है। बेटा, जितनी तुम में हिम्मत है उतनी मदद करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तुम ऐसे लोगों की मदद किया करो जिनका चेहरा तो सवाल होता है मगर जुबान बेसवाल होती है। बेटा, जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, गरीब पे एहसान करते रहा करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। मैं समझ गया हूँ हाजी साहब। आप मुझे इजाजत दें हाजी साहब, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। ये बच्चों के कुछ खिलौने और इस शापर में बच्चों की वर्दी यूनिफॉर्म, वो इस बैग में कुछ राशन घर के लिए, और ये कुछ पैसे अपने गुब्बारों के काम को बढ़ा लेना। पकड़ो। भाई साहब, आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेकी की है। अल्लाह आपका भला करे। भाई साहब, आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। आप पहले इंसान हो जिसने मेरे यतीम बच्चों का सोचा। भाई साहब, आप इंसान नहीं रिश्ता हो। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान करे। आमीन। भाई साहब, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? सिर्फ भाई को दुआओं में याद रखना। अब मैं चलता हूँ। आइए भाई साहब, अंदर आए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत जरूरी काम है। अब मैं चलता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप असद शफीक साहब बात कर रहे हैं? जी सर। आपका यूके का वीजा लग गया है, कल आके ले लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे मदद करूं, क्या करूं? मेरे पास तो ये बाइक ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे करता हूँ, ये बाइक बेच देता हूँ। सोचा था वीजा लगेगा तब ये बेच के चला जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं। चलो अल्लाह के सुपुर्द, जो होगा देखा जाएगा। अब जो नसीब में हुआ वही होगा। या अल्लाह तेरा ही आसरा। या अल्लाह, मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं। वो वीजा जो लग नहीं रहा था वो लग गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाख लाख शुक्र है। जिस दिल में किसी का दर्द हो, अल्लाह उस दिल को कभी टूटने नहीं देता। और किसी की मदद कर दो, अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी आसान बना देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद इस वीडियो की वजह से किसी गरीब की मदद हो जाए।